देखिए भाई का जो है, देख सकते हैं, ये है डर और चंद्र, इसीलिए आप देख सकते हैं परिवार। ये देखिए तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं। दोस्तों, केतन हत्याकांड अब सिर्फ एक आपराधिक मामला नहीं रह गया उत्तराखंड का, बल्कि इसने प्रदेश की सियासत को भी गरमाने का काम किया है। सवाल यह है कि आखिर पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को रास्ते में ही क्यों रोका गया? क्या कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है जो लगातार दूसरी बार दूसरे दिन देखने को मिला, या फिर इसको लेकर उठ रहे सवालों के जवाब अभी बाकी हैं कि केतन हत्याकांड में मुख्य आरोपी कहां है, क्यों गिरफ्त से बाहर है? और दूसरा ये कि आजाद पार्टी के चंद्रशेखर से क्या परिवार इस बात को कह रहा है कि उन्हें डर लग रहा है और जान को खतरा है? आप ही हमारे रहनुमा हैं। मैं बताऊंगा आपको क्यों आखिर नगीना सांसद चंद्रशेखर और उनकी पार्टी के लोग टिहरी पहुंचकर केतन के परिवार से मुलाकात करना चाहते हैं, क्यों पुलिस इस मुलाकात को होने से रोक रही है। क्योंकि 2 दिन पहले जो हंगामा हरिद्वार में देखने को मिला, उसके बाद 30 तारीख का आश्वासन मिला, लेकिन इस दिन भी हंगामा। उसके बाद क्या हुआ, भीम आर्मी ने क्या एक्शन लिया और चंद्रशेखर ने वो कौन सा कदम उठाया जिसकी चर्चा हो रही है, सब देखिएगा दोस्तों। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, हरिद्वार में उस वक्त माहौल थोड़ा तनाव वाला लगा जब टिहरी कूच कर रहे भीम आर्मी के कार्यकर्ता और पुलिस आमने सामने एक बार फिर आ गई। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोका, जिसके बाद मौके पर जमकर हंगामा हुआ। इस पूरे घटनाक्रम के बीच आजाद समाज पार्टी के प्रमुख और सांसद चंद्रशेखर आजाद भी मौके पर मौजूद थे और पुलिस अधिकारियों से बातचीत हो रही थी। लेकिन माहौल देखिए कैसे चंद्रशेखर आजाद उत्तराखंड पुलिस पर हुए फायर, और साथ ही बताया कि प्रोटोकॉल सांसद का क्या होता है और वो कैसे लपेट सकते हैं, कैसे दिल्ली दरबार में इन पुलिस वालों को खड़ा कर सकते हैं। पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे चंद्रशेखर को फिर से पुलिस ने रोका तो उनका रिएक्शन कुछ ऐसा था। एक कम करने को भी कह रहा हूं, उसके बावजूद भी नंगा करके ले जाना चाहते हो, मुझे दिखाना कि हम इसको अकेले को लेकर आए, किसी की वाहवाही कराना चाहते हो? फिर क्या है ये? फिर क्या है? कुछ तो बताओ। एक वो 2 तर्क के साथ इसलिए जरूरी है। नीचे से 5 गाड़ी अलाउ करी है, इन 2 के अलावा, फिर भी हम 3 ही लाए, 2 छोड़ी आए। फिर कुछ तो ऐसा बताओ ना, या फिर एक किसी को खुश करने के लिए कोई बैठा खुश हो रहा है कि हम एक ही आदमी को लेके आए। तो चलो फिर, अगर इतनी हिम्मत दिखाएं तो अपनी गाड़ी में ले चलो, इनको भेज देता हूँ जो वायलेशन होगा। चलो, मैं कहूँगा कि भाई पुलिस की हैसियत नहीं थी मुझे यहाँ ले जाने की, मैं 10 लोगों को लाने की, तो मुझे अकेला ले आए। मैं तारे लगवाऊंगा आपको जाकर दिल्ली, मुझे जाने दो कल आप, और ना लगवाए ना तो मेरा नाम चंद्रशेखर नहीं, मैं गम खा के बैठा परसों का। मैं प्रिविलेज कमेटी में दूंगा ये आप सब लोगों के नाम कि आप किस तरह वहाँ खड़े होकर शांति को रिलीज कर रहे बारिश में। देखना अगर मैंने ना आपको वहाँ बुलवाया पार्लियामेंट में, वो हमारी वो है, वो जैसे आपने दफ्तर में बैठ जाओ तो मालिक बन के, तो वो हमारी वो है, वो पार्लियामेंट है वो, ठीक है। मैं आप लोगों को बुला खड़ा करूंगा वहाँ सबको, ना खड़ा करा तो तब आप मुझे कहना आप ऐसे मत लो, मैं प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि हूँ, इतने बड़े समाज का नेतृत्व करता हूँ, आप मजाक समझ रहे हो? कोई मैं आपके यहाँ का विधायक हूँ या बार बार रोक के मुझे जलील बेइज्जत कर रहे हो? ठीक है, ये रिस्पेक्ट कर रहे हो, ये प्रोटोकॉल बता रहे हो? दोस्तों, टिहरी के बहुचर्चित केतन हत्याकांड के बाद पीड़ित परिवार से मिलने की एक जद्दोजहद है, एक संघर्ष है भीम आर्मी के चंद्रशेखर या उनके कार्यकर्ताओं का, और हरिद्वार से आगे उन्हें बढ़ने नहीं दिया गया। यहाँ एक शंकराचार्य चौक है, यहाँ पर भारी पुलिस बल की तैनाती, पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती, बैरिकेडिंग, वाहनों को आगे बढ़ने से रोका गया। ये जो लंबी कतार आप देख रहे हैं, भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने खूब हंगामा भी काटा, टिहरी जाने की मांग पर अड़े रहे, और उसके बाद पुलिस ने वो कौन सा एक्शन लिया वो बताऊं उससे पहले आपको थोड़ा सा पीछे की तस्वीर बताता हूं, क्योंकि 3 दिन पहले यूपी की नगीना लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद चंद्रशेखर और हरिद्वार जिले की खानपुर विधानसभा से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार भी उस काफिले का हिस्सा थे। टिहरी कूच करने के लिए निकले थे, तब पुलिस आड़े आई थी। उसके बाद
खूब हंगामा, खूब बातचीत, सब चीज़ें तस्वीरों के जरिए देखी गई, मैंने भी दिखाई। इस दौरान दोस्तों हरिद्वार एसएसपी से बातचीत हुई नवनीत सिंह बुल्लर, और उन्होंने आश्वासन दिया कि 30 तारीख को आप जा सकते हैं, लेकिन तब यह बताया नहीं गया कि आप कैसे जा सकते हैं, आप काफिले के साथ कितने कार्यकर्ताओं के साथ जा सकते हैं। आजाद समाज पार्टी के लीडर चंद्रशेखर से बातचीत हुई, हल भी निकला, लेकिन काफिले के साथ जाने को लेकर नहीं। दोस्तों भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं का यह आरोप है कि टिहरी में दलित युवक केतन की निर्मम हत्या कर दी गई और पूरा परिवार डर के साए में है, और इस बात का जिक्र चंद्रशेखर ने भी किया है। पीड़ित परिवार से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर मिलना चाह रहे हैं और मिलने के लिए निकल भी चुके हैं, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं को जबरन यहां पर रोक दिया गया। कुछ एक लोगों के साथ छोटे गुट बनाकर उन्हें जाने की इजाजत दे दी गई। लेकिन दोस्तों जब जाने की इजाजत मिली तो फिर एक तस्वीर और निकल कर आई, वो तस्वीर जरा देखिए। दोस्तों चंद्रशेखर ने इस तस्वीर के साथ शेयर करते हुए फेसबुक पर आईडी पर लिखा कि बीजेपी सरकार की तानाशाही चरम पर है। आप देख सकते हैं कि चंद्रशेखर बिना किसी लाव लश्कर के भारी बारिश के बीच में पैदल चलकर आगे बढ़ रहे हैं और केतन के परिवार से मुलाकात करना मकसद है। लेकिन इसके अलावा जब उन्होंने बीजेपी की उत्तराखंड की सरकार को तानाशाही करार दिया, और क्या लिखा, वो लिखते हैं कि 30 जून को एक बार फिर से टिहरी गढ़वाल में हमें रोका गया जाने से। यह केवल एक पीड़ित परिवार से मिलने से रोकना नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक अधिकारों और न्याय की आवाज को दबाने की कोशिश है। लेकिन हमें आज पीड़ित परिवार से मिलने से कोई नहीं रोक सकता, न बारिश और न ही पुलिस। दोस्तों इतना ही नहीं है, आगे लिखा है कि हम न्याय की इस लड़ाई से पीछे हटने वाले नहीं हैं। संविधान और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए हमारा संघर्ष शांतिपूर्ण रहेगा, दृढ़ रहेगा और निरंतर जारी रहेगा। हम ना रुकेंगे ना झुकेंगे। इसके अलावा दोस्तों इससे पहले जब चंद्रशेखर को रोका गया था तो उन्होंने उत्तराखंड की सरकार को लेकर, उत्तराखंड की पुलिस को लेकर और केतन के परिवार की मांग को लेकर क्या कहा, उनसे क्या बातचीत हुई केतन के परिवार की, वो दिखा रहा हूं। लेकिन जब मैंने परिवार से बात की तो परिवार ने कहा कि भैया अगर आज आपको आने से रोक दिया इन्होंने तो हम यहाँ कल पलायन कर जाएंगे यहाँ से, क्योंकि हमारी जान खतरे में। तो मैंने उनको कहा पलायन मत करना, मुझे एक दिन का समय हो दो। और अंत बहुत धक्का मुक्की और तमाम तरह की पीड़ाओं के बाद ये तय हुआ कि 30 तारीख को हम लोग वहां उस परिवार से मिलने के लिए जाएंगे। ये सीनियर अधिकारियों ने आश्वासन दिया और हम संविधान को मानने वाले लोग हैं ना, हमने उनके आश्वासन को स्वीकार किया, उसका सम्मान किया। तो मैंने भी सारे काम छोड़ दिया, क्योंकि आज इस परिवार के मन में जो विश्वास है भीम आर्मी, भारत एकता मिशन और आजाद समाज पार्टी के प्रति, हमारे नेताओं के प्रति, उसको कमजोर नहीं पड़ने देना। अगर 30 तारीख को पुलिस अपने वादे से मुकरी तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि फिर ऐसा आंदोलन होगा उत्तराखंड में जिसकी कल्पना सरकार ने नहीं की। मैंने कल भी बात की, और आंदोलन नहीं होगा, वो यात्रा की शक्ल में होगा, और वो यात्रा चलेगी मुख्यमंत्री आवास के ऊपर सहारनपुर से। इस बात का भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और उसको गर्मी, आंधी, तूफान, बारिश कोई नहीं रोक सकता। उसको रोक सकती है तो उत्तराखंड सरकार, वहां के अधिकारी, की वो न्याय व्यवस्था सुनिश्चित करें। तो दोस्तों केतन हत्याकांड अब सिर्फ एक आपराधिक जांच का मामला नहीं है। बीच में लगा कि हां जांच पड़ताल चल रही है, लेकिन एकाएक इस पर सियासी उबाल दिख रहा है। कानून व्यवस्था एक तरफ, लोकतांत्रिक अधिकार एक तरफ, राजनीतिक गतिविधियां दूसरी तरफ। बहस का नया हिस्सा राजनीति है। एक तरफ भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी का यह कहना कि उन्हें पीड़ित परिवार से मिलने से बार बार रोका जा रहा है, परिवार चाहता है कि उनसे मुलाकात हो। पुलिस कहती है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी प्राथमिकता है। ऐसे में दूसरी मर्तबा चंद्रशेखर और उनके कुछ साथियों को केतन के परिवार से मिलने की इजाजत मिल गई। शांति व्यवस्था रखने
की बात पुलिस कर रही है। पीड़ित परिवार तक जनप्रतिनिधि और संगठन की पहुंच सुनिश्चित करने का कोई रास्ता निकालने की बात पुलिस कर रही है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर सबकी नजरें हैं, क्योंकि अभी मुलाकात हुई नहीं है। मुलाकात होगी तो बात क्या होगी, किस तरीके से केतन का परिवार खौफजदा है, क्या वाकई में उत्तराखंड की सरकार से केतन के परिवार का भरोसा उठ चुका है, उत्तराखंड पुलिस और उत्तराखंड के सिस्टम से उठ चुका है, इसलिए वो नगीना सांसद और दलितों की राजनीति करने वाले चंद्रशेखर पर भरोसा कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों, इस तस्वीर के इतर एक और तस्वीर दिखाई दे रही है और कुछ सोशल मीडिया पर इस तस्वीर पर अजब गजब के कमेंट्स भी हैं। लोग इसे सिर्फ और सिर्फ राजनीति का हिस्सा बता रहे हैं। उत्तराखंड के लोगों का यह कहना कि केतन के मामले को उत्तराखंड वाले सुलझा लेंगे, बाहरी लोगों की जरूरत नहीं है। अगर चंद्रशेखर उत्तराखंड आ रहे हैं तो उसे आप रहनुमाई मत समझिए, दरिया दिली मत समझिए, उसे आप सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट समझिए। अब दोस्तों, केतन की जान जा चुकी है, जांच हुई, कई आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन उस गिरफ्तारी के बावजूद भी अभी कई अनसुलझे सवाल हैं जो पुलिस के सामने खड़े हैं। चाहे वो परिवार को जान का खतरा हो या फिर परिवार जांच से संतुष्ट ना हो, मुख्य आरोपियों का जब जिक्र होता है तो उसमें उनकी गिरफ्तारी का ना होना, ये पूरा सब घटनाक्रम थोड़ा सा चौंकाता भी है और थोड़ा सा परेशान करने वाला भी है। इसीलिए क्या चंद्रशेखर जैसे सांसद को, जो देश की राजनीति करते हैं या उत्तर प्रदेश में सक्रिय हैं, उनको मौका मिला कि वो उत्तराखंड की सरकार को, उत्तराखंड के सिस्टम को, पुलिस को घेर कर सवाल उठाकर सीधे टिहरी पहुंच रहे हैं या फिर केतन के परिवार से मुलाकात कर रहे हैं। और यही डर है क्या बीजेपी को या बीजेपी की सरकार को, क्योंकि उनके एक बयान में हमने सुना कि कौन रोकना चाहता है, किसको डर है, कौन ये चाहता है कि चंद्रशेखर अकेले जाएं, ज़्यादा लाव लश्कर के साथ जाएंगे तो उन्हें नुकसान होगा। वो कहते हैं कि पुलिस की गाड़ी में बैठा कर ले जा लीजिए। हम बताएंगे कि उत्तराखंड की पुलिस में दम नहीं था इतना कि वो हमें और हमारे साथियों को अपने साथ यहाँ ले आए या हमें जाने की इजाज़त दें, यहाँ पहुँचने की अनुमति दें। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम पर अब नई तरीके से चर्चा चल पड़ी है, अब सियासी चर्चा चल पड़ी है, चुनाव भी है बहुत जल्द, उस चश्मे से भी देखा जा रहा है। लेकिन आपका नजरिया बड़ा महत्वपूर्ण है दोस्तों, आप किस चश्मे से देखते हैं चंद्रशेखर के केतन के परिवार से मुलाकात को और केतन के परिवार की इंसाफ की मांग को? क्या वाकई में सिस्टम केतन के परिवार को अब तक विश्वास में नहीं ले पाया कि वो निष्पक्ष और सही तरीके से जांच कर रहा है और आरोपी सलाखों के पीछे होंगे, या फिर कुछ और चंद्रशेखर की ये राजनीति है? आप कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा दोस्तों, शेयर करिएगा ताकि और लोग भी देख पाएं और मायने बता पाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं फॉलो जरूर कीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। देखिए भाई का देख सकते ये है